और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे नहीं आएगी याद तो परसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगी तो बहुत याद आओगी। और वो फोन जज्बात के लावे ने उफान मारा तो मन का मोम पिघल गया, और मन का मोम पिघल गया, पानी बनकर बाहर आ गया। सिर्फ सूचना देने का नहीं था। रो पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रो पड़ा प्रधानमंत्री का मन, जैसे रो पड़े पीएम के थरथराते हुए शब्द। अपने वो फोन आज प्रधानमंत्री के शब्द नरम भी थे, नम भी थे। पीएम के शब्दों में आह भी थी, कराह भी थी। चेहरा दुख से जर्द भी था, दिल में अथाह दर्द भी था। उसे कैसे पचाना, पीएम के लिए आज संसद से नेता प्रतिपक्ष नहीं जा रहा था, संसद से जा रहा था एक दोस्त जिससे सुख दुख साझा किया था। संसद से जा रहा था एक साथी जिसके साथ गुजरे हुए दिनों की बेहतरीन यादें थी। गुलाम नबी संसद से जा रहे थे और पीएम अश्क बहा रहे थे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे 14 बरस पहले 31 मई 2006 को आतंकवादियों ने डल झील के पास गुजराती यात्रियों की बस पर जो हमला किया था, पीएम उसे याद कर रहे थे। पीएम के एक एक शब्द बता रहे थे कि भावुकता की पृथ्वी उन्हें पाताल में खींचे लिए जा रही है। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। गुलाम नबी उस रोज रो रहे थे, और रोते हुए गुलाम नबी की बातें बताते हुए 14 बरस बाद पीएम भी रो पड़े थे। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। अमूमन धारा प्रवाह बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आज अवरोधक बन गए थे। वो बोलना तो चाहते थे, मगर गला रुंध गया था। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम जितनी बार गुलाम नबी का नाम लेते, गुलाम नबी उतनी बार हाथ जोड़कर आभार जताते। गुलाम नबी भी अश्क बार बार। कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले जिस वाकये पर पीएम जार हुए थे, उसी वाकये पर गुलाम नबी का मन भी दरक रहा था। दरके हुए मन से दरके हुए शब्द निकल रहे थे। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई
ये खुदा, ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं, उनके माता पिता के। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए। आज दिन याद रखेगा संसद का गलियारा, याद रखेंगी संसद की दीवारें, याद रखेंगे संसद के दरवाजे। आज भावुकता का वो अध्याय लिखा गया है जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच का भेद खत्म कर दिया है। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोलूं, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।